हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए नॉलेज हब और मैं हूं सीए गीतिका शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीए नॉलेज हब की वेबसाइट ओपन है एज यूजुअल और यहाँ पर आपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। होम स्क्रीन पर जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग कोर्सेज दिख जाएंगे, एमएसएमई कोर्सेज दिख जाएंगे, आरओसी रजिस्ट्रेशन कोर्सेज, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैलेंस शीट विद एआई टूल्स के कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप इन कोर्सेज में या इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज गेन करना चाहते हैं विद टैली, तो आप अकाउंटिंग कोर्सेज ज्वाइन करिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आप डील करते हैं या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन खुद से सीखना चाहते हैं तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कोर्स अटेंड करिए। आरओसी रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कोर्स, इसमें आपको सारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल आपको यहाँ समझाई जाएंगी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स, आप अपने आप से ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर फीस नहीं देना चाहते प्रोफेशनल को तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स भी है, आप खुद से कर सकते हैं अपना ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्टर। और है फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैलेंस शीट विद एआई टूल्स। एआई टूल्स के थ्रू आप बैलेंस शीट्स कैसे बना सकते हैं विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। आप इस वेबसाइट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी इस वेबसाइट पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से आप जाके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं और इस टाइप के आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि अगर आप अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में हाइक या ग्रोथ चाहते हैं तो इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। नीचे हमारे कुछ क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट्स ने कोर्स कंप्लीशन किया है तो उनका सारा ये रिव्यूज है यहाँ पर। और यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। बस आपने क्या करना है, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और आपने अपने सिलेक्टेड कोर्सेज उठा लेने हैं। व्हाट्सएप अगर आप हमें करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, इनफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये हमारे ईमेल आईडीज और वेबसाइट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप इस वेबसाइट को पूरी तरह एक्सप्लोर करिए और जो भी कोर्सेज आपको लग रहा है कि जिन कोर्सेज में आपको एनरोल करना चाहिए, आपको अपना करियर बनाना चाहिए, तो उन कोर्सेज में एनरोल जरूर करिए। इनकम टैक्स एक्ट में दो टैक्स रिजीम्स हैं, एक है न्यू और एक है ओल्ड। और अब बजट में जो चेंजेस आए हैं वो न्यू रिजीम के अंदर आए हैं, ओल्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब न्यू रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये चेंजेस लागू होंगे। तो ये नया टैक्स स्लैब है जो बजट में चेंजेस के हिसाब से आया है। तो पहला है 0 to 4 लाख 0, मतलब इसका मतलब 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी है। नेक्स्ट 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स, मतलब इस पे आपका टैक्स बनेगा 20,000। और अगले 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है, मतलब इस पे आपका जो टैक्स निकल के आएगा वो होगा 40,000। उसके बाद 12 से 16 लाख पे 15% देना है, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अबव जितनी भी आपकी इनकम जाएगी उस पर फ्लैट 30% आपको टैक्स देना है। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि 12 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री कर दी गई है, फिर आप ये स्लैब के हिसाब से टैक्स कैसे बना रहे हो? तो यहाँ मैं उसका आपको रिप्लाई दे रही हूँ कि 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच 5% टैक्स है जिसका अमाउंट बनेगा 20,000 और 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है जिसका अमाउंट बनेगा 40,000। तो ये टोटल हो गया 60,000। यहां तक आपका 60,000 का टैक्स बन गया। 12 लाख तक 60,000 का टैक्स बनते ही आपको यहाँ पे 87A की रिबेट दी जाएगी। 87A की रिबेट है 60,000, तो मतलब यहाँ पे अगेन आपका टैक्स हो गया 0। यहाँ तक आपको फिर कोई टैक्स नहीं देना। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन है कि अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो 60,000 रुपये उसका टैक्स बनेगा और 60,000 की आपको 87A में रिबेट दी जाएगी। वहीं अब अगर आप पेंशन लेते हैं गवर्नमेंट से, आप पेंशनर हैं, आप सीनियर सिटीजन है और आपकी पेंशन आती है, तो वहां पर आपको 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, प्लस 75,000 की पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 थी, अब ये हो गई है 75,000। तो मतलब 12,75,000 तक आप सीनियर सिटीजन्स की पेंशन पे उनको टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पर तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, प्लस 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है।
तो इस तरह से 12,75,000 का टैक्स आपकी पेंशन पर टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 12,75,000 तक की अब आपकी इनकम अगर आ रही है तो उस पर आपको एक पैसा भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना। तो उम्मीद करती हूँ ये टैक्स कैलकुलेशन आपको समझ आया होगा। बजट 2025 में जो दूसरा चेंज आया है वो आया है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। मतलब 1 अप्रैल 2025 से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है बैंक से, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हो, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो या आपकी सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो आपको इसमें क्या क्या चेंजेस इसमें टीडीएस में आए हैं आज हम यहाँ पर वो बात कर लेते हैं। ₹50,000 फॉर द जनरल पब्लिक अप फ्रॉम ₹40,000। मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो अभी तक लिमिट थी वो 40,000 की थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000। और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट थी 50,000 की, अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख। मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है जो अभी तक 40,000 की लिमिट थी, इसमें टीडीएस डिडक्ट होता था इस इंटरेस्ट इनकम पे, अब इस इंटरेस्ट इनकम को कर दिया गया 50,000 तक। मतलब अगर 50,000 तक जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो 50,000 तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इसकी लिमिट थी पहले 50,000 तक, 50,000 पर इंटरेस्ट आता है तो टीडीएस डिडक्ट हो जाता था। इस लिमिट को भी बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 1 लाख कर दिया है फॉर सीनियर सिटीजन। ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल हैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। ये अभी से ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब 1 अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक का जो आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा ये सारे चेंजेस उसमें एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंटरेस्ट इनकम का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।